नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे नई एपिसोड के लिए निकले हैं और ये हमारा गांव है, अहिरोरी गांव है। तो हम घर से निकले हैं, तो आज हम एक ऐसा एपिसोड हम बनाने जा रहे हैं। इस हरदोई क्षेत्र, ज़िला हरदोई, अहिरोरी के अंदर एक तालाब है और उस तालाब का नाम यहाँ की जो भाषा में गाँव के लोग कहते हैं वो महारानिया कहते हैं। लेकिन शुद्ध हिंदी में अगर कहा जाए तो महारानी का एक ऐसा तालाब था। आज से लगभग 200-250 साल पहले इस अहिरोरी के अंदर ऐसा समय था कि इस गांव के लोग उस तालाब से पानी पिया करते थे, खाना बनाया करते थे। मेरी पूरी जीविका उस तालाब से चलती थी और आज वो बहुत पुराना तालाब हो गया है। तो जब हम इस सर्च में अपने पाया कि ये तालाब की कुछ ऐसी खूबियाँ थीं, जिस तालाब ने इंसान को पानी के रूप में जीवन दान दिया हो, ऐसे तालाब को हम डिस्कवरी पर क्यों न लाऊं। तो हम चल चुके हैं महारानिया तालाब, यानी महारानी के तालाब की तरफ। उस ज़माने में बहुत अच्छा तालाब था, उसमें कोई नहाता नहीं था, उसमें कोई अशुद्धता नहीं होती थी। लोग पानी पीते थे और खाना बनाते थे, पूरी जीविका जो है चलाते थे। आज वो तालाब किस खंडहर में तब्दील हो गया है हम आपको दिखाएंगे। तो ये हम इस समय अहिरोरी के अंदर हैं और तड़पती धूप में हम शूट कर रहे हैं। और इसके बाद अभी हमारा सफ़र उस तालाब की तरफ हुआ है, हम चल रहे हैं। और उसके बाद में फिर हम जब तालाब पे पहुंचेंगे तो हम आपको पूरा तालाब दिखाएंगे। उस तालाब का अभी हाल क्या है और उससे पहले क्या हाल था, वो तो शायद बुजुर्ग जानते होंगे। तो ये बहुत पुरानी बात है। यहाँ हमारी जो मम्मी जी हैं वो कहती हैं कि हमारी दादी की जो सास थी, बोलो आज मेरी मम्मी की उम्र हो चुकी है 50 साल की, और उनकी दादी की सास के ज़माने में इस तालाब का पानी जो है अहिरोरी की जनता पीती थी। तो हम अगले इस जो है तालाब पे निकले हैं और अभी कुछ ही क्षणों में हम उस तालाब की ओर पहुँचेंगे जहाँ महारानिया का तालाब बोला जाता है। और यही रास्ता पहले भी थी जहाँ से मैं चल रहा हूँ। और अभी कैसा है कि यह रास्ता बना दी गई है, पूर्ण इसका अहिरोरी का विकास हुआ है। और विकास के साथ साथ जो है हमारे तालाब का तो विकास नहीं हो पाया क्योंकि तालाब तो वैसे ही जो है खंडहर पड़ा हुआ है। तो जब हम उस तालाब के ऊपर पहुँचा तो अपनी नज़र डाली और उस इतिहास के बारे में जब मैं अपनी माताजी से पूछा तो जब माताजी ने उस तालाब के बारे में अपना अनुभव प्रकट की तो हमें लगा नहीं, यह तालाब तो भी ऐसा नहीं, कुछ ऐसा ही तालाब होगा जिससे इस जीवन दान देता होगा। और बात मेरी सच निकली, और जो भी बात मेरी सच निकली तो बात कभी झूठ नहीं हो सकती है, क्योंकि ये हमारी माताजी की कही हुई बात है। तो हम लेके चलते हैं तालाब पे। तो अगली हम क्लिप में आपको डायरेक्ट तालाब का सीन दिखाएंगे। धन्यवाद। तो ये है महारानिया तालाब। 1800 शताब्दी में जब हमारे यहाँ शायद अंग्रेज़ों का राज था और यहाँ का कोई राजा भी होंगे, हम राजा के बारे में तो नहीं बता सकते हैं। तो उस समय में हमारी जो अहिरोरी गांव है, तो इस तालाब से लोग पानी पीते थे और अपना पूरा जीवन यापन करते थे और बहुत अच्छा तालाब था। आज ये 2022 लगा है और 2022 में जो तालाब है वो इस मुकाम पे पहुंचा है। इसमें जलकुंभी है और वन्य घास हो गई है। अब ना वो राजा रहे, ना हमारी वो प्रजा रही, और कोई नहीं रहा। और तालाब अपने आप को इंगित कर रहा है कि हम किसी टाइम में थे कि यहाँ पे हमारे यहाँ से लोग पानी भरते थे और पानी भरने के साथ साथ जो है हमारा कदर करते थे। वही तालाब था जिसमें यहाँ पर महारानी का राज था और महारानी पहले इस तालाब में नहाती थी, पानी पीती थी और उसके बाद में प्रजा का जो है पानी पिया करते थे। और बाद में ऐसा हो गया कि यह तालाब हमारा जो है पुराने युग में बदल गया और बदलने के साथ साथ इस तालाब की मतलब खूबसूरती जो थी और सूरती के साथ साथ इसके अंदर जो हमारी प्रजा नहाती थी, अच्छा लगता था।
वो भी सब ख़त्म हो गया, क्योंकि ना वो अभी बुज़ुर्ग रह गए और ना कोई वो अभी इस समय में ना कोई बुज़ुर्ग रह गया, ना कोई वो यहाँ पर कोई ऐसी निशानी रह गई। सिर्फ इंगित करता है तो ये महारानी का तालाब इंगित करता है, और यहाँ की भाषा में जो है महारानिया का तालाब कहा जाता है, लेकिन हमारी शुद्ध हिंदी में अगर देखा जाए तो ये महारानी का तालाब था। जब हमारे यहाँ पर कहा जाता था, हमारी मम्मी कहती हैं कि मम्मी की दादी दादी की सास के ज़माने में ये जो महारानी का तालाब था, यहाँ पानी पिया जाता, तालाब से पानी पिया जाता था और बहुत कुछ होता था इस तालाब से। इस तालाब ने हिरोरी की जनता को जीवन दान देता था 1800 शताब्दी ईस्वी में। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे बुज़ुर्ग जो यहाँ से जो है ख़त्म हुए, लुप्त हो गए, और बुज़ुर्ग के साथ साथ यहाँ जो तालाब था, तालाब की खूबसूरती भी लुप्त हो गई, और अब खाली तालाब जो बचा है इसमें हमारे जो पानी की जो फसल होती है, जिसको हम सिंघाड़ा कहते हैं, अन्य भी सब्जियाँ इसके अंदर से अभी निकाली जाती हैं। और इस तालाब का कोई भी अभी मायने उतना नहीं रह गया है, थोड़ा तालाब बचा है जो अभी इसमें हम दिखा सकते हैं। मैं हरिश्चंद्र अग्निहोत्री, यूट्यूब क्रिएटर, मुंबई वाया डिस्ट्रिक्ट हरदोई। तो हम एक ऐसा एपिसोड दिखा रहे हैं आपको इस उत्तर भारत में, जो एक ऐसी निशानी थी हमारे हिरोरी गांव की। वो निशानी ऐसी थी कि यहाँ पे जो है फेमस क्या एरिया बोला जाता है हिरोरी में क्या है, तो जब हमारी मम्मी से पता चला कि एक फेमस जो मशहूर जो तालाब था, ये महारानी का तालाब था। महारानी का तालाब बहुत बड़ा विकसित है, जो आपको दिखा रहा हूँ, ये जूम करके हम दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ से जो तालाब की शुरुआत होती है और यहाँ से होते हुए, और अभी बहुत से तालाब जो है यहाँ पर कुछ घर बन गए हैं, कुछ मकान बन गए हैं, और इसके लिए तालाब भी धीरे धीरे ख़त्म होने के कगार पर आ गया है। तो ऐसे तालाब था पहले हमारे यहाँ, और इसके बाद में ये अभी ऐसी फसल निकाली जाती है, ऐसी फसल निकाली जाती है, ये सिंघाड़ा बोला जाता है, और इस हिसाब से ये तालाब अपने आप को इंगित कर रहा है। और ये तालाब अभी भी इसको महारानी के नाम से इस तालाब को जो है पुकारती है यहाँ की जनता। और इसके साथ साथ जो है हम जब इस तालाब को देखते हैं तो हमें अपनी बचपन की याद आती है। हमारे यहाँ पे मम्मी डैडी, डैडी के डैडी और प्लस उनके डैडी, सबकी यहाँ पर पीढ़ियाँ थी, और यह तालाब आज भी इंगित कराता है। और हमें ही नहीं बल्कि यहाँ पे ऐसे कई तालाब, ऐसे धार्मिक तालाब होंगे, तो हमारे देश की जनता से जब ऐसे तालाब आप देखो तो यह तालाब खुद बताता है कि आपकी ज़िंदगी में क्या क्या मोड़ आएगा और किस मोड़ से आपको चलना चाहिए। तो जब हमें पता चला कि यहाँ तालाब में जो है महारानी का तालाब था, और जो है यहाँ से मतलब पूरा जीवनदान मिलता था, पानी पीती थी हिरोरी की जनता, तो फिर ये डिस्कवरी इस तालाब तक अपने आप को खींच लाया, और इस तालाब को आपके सामने दिखा रहा है डिस्कवरी एपिसोड द्वारा। तो मैं हरिश्चंद्र अग्निहोत्री, डिस्ट्रिक्ट हरदोई वाया मुंबई। तो ये तालाब था, और यही तालाब मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। और इस तालाब में खाली ये घास रह गई, ऐसी घास है और ऐसे घर है, और बाकी तो कुछ खास है नहीं इधर, क्योंकि और बाकी तो सब इधर जो है खेत वेत हो गए हैं, और थोड़े तालाब बचा है। तो ये था हमारे उत्तर भारत में महारानी का तालाब, जिसको हम अपनी भाषा में महारानिया कहते हैं। यहाँ पर महारानिया का तालाब मतलब बहुत से हमारे बुजुर्ग जो जिनको कोई मतलब समझ नहीं थी, पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो महारानी का तालाब कहने लगे, लेकिन शुद्ध भाषा में ये महारानी का तालाब है। तो ये तालाब का इतिहास इतना बड़ा है कि हमारी मम्मी तक को नहीं पता था कि कौन राजा था पहले और कौन नहीं राजा था। ये तो हो सकता है कि हमारी चौथी या पाँचवीं, छठी या सातवीं, आठवीं पीढ़ियों के पीढ़ी जो होगी, 10वीं 12वीं पीढ़ी जो होगी, वही बता सकती है कि इस जो है गांव में राजा कौन था और किसके अंडर में, किस राजा के अंडर में ये तालाब था, और इसका नाम महारानी तालाब पड़ा। तो मैं हरिश्चंद्र अग्निहोत्री यहीं से मैं विदा लेता हूं, और यहीं से मैं अपने एपिसोड की जो है शुरुआत जो की थी, और यहीं से मैं एंडिंग करता हूं। हरिश्चंद्र अग्निहोत्री फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट हिरोरी हरदोई वाया मुंबई। और वही तालाब से कुछ जुड़े हमारे हम जगह भी बता देते हैं। ये हिरोरी गांव है, ये उत्तर प्रदेश के ज़िला हरदोई में पड़ता है। तो जो ये अभी मैदान आपको दिख रहा है, यह मैदान मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको इस समय। यहाँ पे पहले बहुत जंगल, घना जंगल हुआ करता था,
क्योंकि ये भी याद उस तालाब से भी इंगित करता है, क्योंकि यह जगह अहरोरी गांव के बाहर की है, जो इस समय आपको हम दिखा रहे हैं। यह वो जगह है, यहाँ जहाँ तक आप नज़र डालोगे आपको सब जंगल दिखाई दे रहा है। ये जंगल नहीं है, ये जो आपको जो पेड़ दिखते हैं इसके अंदर जाएंगे तो अहरोरी गांव बसा हुआ है। और यह वो जगह थी जहाँ पे पूरा जंगल था, यहाँ आना मुश्किल था। और कुछ क्षणों में यह ऐसा रोड बनाया गया है। यह रोड जो अभी दिख रहा है, ऐसा रोड का निर्माण हुआ है। और रोड के निर्माण के साथ साथ पहले यहाँ पर भी ये जंगल था जहाँ पे दिखा रहा हूँ। आज हमारी भारत सरकार ने विकास किया है, और इस विकास में हमारे भारत सरकार ने आज ये टाँकी का निर्माण किया गया है। टाँकी का निर्माण क्यों हुआ है, इसका मतलब ये है कि जब हमारे गाँव वासियों को पानी की बहुत तकलीफ़ हुआ करती थी, नहर से पानी पिया करते थे, और आज ऐसा जो है युग है कि ये टेक्नोलॉजी का युग है। और इस समय अहरोरी का जो विकास हुआ है वो इस तरीके से हुआ है कि घर घर पानी हमारी सरकार ने पहुंचाया है, और देश की जनता, हमारी इस अहरोरी की जनता के घर घर में नल लगा हुआ है और पानी पहुंचा के अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है इस हमारी यूपी स्टेट गवर्नमेंट ने, और बहुत विकास किया है। पहले इस अहरोरी के अंदर यही जो जगह हुआ करता, जहाँ से आपको मैं दिखा रहा हूँ इस समय, यही जो जगह थी, जो यहाँ ककड़ीला जिसको कंक्रीट बोलते हैं, हल्का सा कंक्रीट का रोड था। और यहाँ से मतलब खास वाहन नहीं चला करते थे, खाली गाँववासी लोग चला करते थे। जैसे छोटे छोटे साइकिल है, मोटरसाइकिल है, ऐसा ऐसा चला करते थे, और ज़्यादा विकास नहीं चलेगा। अभी इस समय में यही रोड बना दिया गया है, और यही रोड हमारा अहरोरी से, ये रोड जो चलती है अहरोरी से, और ये रोड ऐसे जो रोड जाती है एक लालपालपुर टाउन होते हुए जो है ज़िला हरदोई, और हरदोई के बाद में किसी भी भारत के कोने पे यह रोड अहरोरी को जोड़ता है। इसके बाद में अब हम आपको लेके चलते हैं गांव की तरफ। ये रोड है, ऐसा ये क्षेत्र यहाँ पे देखो, ये निर्माण हुआ है टाँकी का, भी ही इसका निर्माण हुआ है टाँकी का। इसके बाद में ये सौर ऊर्जा जो है अंदर लगी हुई है, और जिसमें रात में लाइट का काम करता है। और हमारी भारत सरकार ने इस अहरोरी के अंदर जो विकास किया है वो बहुत कहने के काबिल है, क्योंकि पहले यहाँ पर हमारे यहाँ लाइट नहीं था। अहरोरी में बहुत लाइट कम थी, किसी घर पे लाइट नहीं था। आज देखो ये लाइट दिया है, पूरे जो है अहरोरी गांव में लाइट आया है, और लाइट का निर्माण भी हुआ है। ये लाइन है, ये लाइन जो आई है जिसमें दिखा रहा हूँ आपको, ये पूरी लाइन दिखा रहा हूँ जो इसमें दिखा रहा हूँ, ये खंभे की लाइन है। यहाँ पे एक छोटा सा गांव अहरोरी में अभी हाल में ही बसा हुआ है, वहाँ को लाइट पहुँचाई है हमारी भारत सरकार ने। और बहुत कुछ है। इसके बाद में जब हम यहाँ पे छोटा था तब इतना विकास नहीं था, लेकिन अभी बहुत विकास हो गया है हमारे इस अहरोरी के अंदर। तो यह भी मैंने आपको बाहर का भाग दिखाया है, और ये एपिसोड मैं आपको डिस्कवरी के माध्यम से दिखा रहा हूँ। और हमारा डिस्कवरी जो एपिसोड, जब अहरोरी क्षेत्र का कोई भी अगर वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारा जो यूट्यूब का आईडी है उसमें आपको डालना है हरिश्चंद्र फिल्म राइटर। ये आईडी जब डालेंगे तो आप यूट्यूब पर हमारा कोई भी एपिसोड आप देख सकते हैं। और हम इस समय धीरे धीरे चल रहे हैं रोड पे, और इसके बाद हम गांव का सीन का भी, बाहर का सीन दिखाएं, इसके बाद मैं गांव दिखाऊंगा, और इसके बाद में गांव को दिखाते हुए हम महारानी के तालाब पे जो है आपको डायरेक्ट दिखाएंगे कि महारानी का तालाब कैसा है। और इसके बाद अहरोरी गांव का जो रोड जा रहा है उस पर मैं दिखाऊंगा। इसके बाद में ये हमारे अहरोरी का जो आदर्श जो ग्राम पंचायत रहता है, ये ग्राम पंचायत जो है अभी हमारे गवर्नमेंट ने निर्माण किया है। यहाँ पे ग्राम सभा होती है, यह ग्राम पंचायत जो रोड देखो अभी हम आपको लेके चलते हैं। ये यहाँ पे जो है बैठक होती है, जब कोई भी ऐसी बैठक हमारे गांव में ऐसा कोई योजना आता है या अन्य चीज़ की योजना आती है तो हमारे गांव में ऐसी बैठक होती है। ये देखो, ये ग्राम सभा का जो है ऑफिस है जहां पर बैठक होती है, ये लिखा है। अभी आपको आगे और लेके चलते हैं। इसमें लिखा है ग्राम पंचायत सचिवालय ग्राम अहरोरी हरदोई।
यहाँ पर भी लिखा है, देखो सब लिख के रखा है। ये छोटे छोटे चित्र बने हुए हैं। ये चित्र बने जहाँ पर दर्शाया गया है कि हाथ कैसे धोना चाहिए, सब देश की जनता को बताया गया है। और ये जो है ये पूरा जो है इसमें देखो दिखा रहा हूँ आपको, ये ग्राम पंचायत का जो है पूरा विवरण दिखाया गया है। तो हमारी जो हमारे भारत की सरकार के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ हमारे अहरोरी गांव के जो प्रधान हैं, बहुत ही काबिल प्रधान हैं, बहुत ही अनुभवी प्रधान हैं, जो हमारे अहरोरी की जनता को संभालने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। और हम ऐसे अपने प्रधान की कदर करते हैं। और बहुत अच्छा है जो है हमारे जो है अहरोरी के प्रधान हैं, जो हर मुसीबत में जब कभी भी देश के अहरोरी की जनता पर मुसीबत जब आती है तो बिंदास जो है पूरा कार्य करते हैं और सबको साथ लेके चलता है। और कहा गया कि सबका साथ और सबका विकास, यही अपना जो है एक जो है हम बोलते हैं अपनी छाप छोड़ी है हमारे आदरणीय पूजनीय जो हमारे अहरोरी गांव के जो प्रधान हैं। और प्रधान जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और जब कुछ भी चीज़ का निर्माण करते हैं और जब इन्होंने पूरा इस क्षेत्र के जो है सड़क वगैरह जो बनाई है और जो निर्माण किया है, तो अपना उद्घाटन का एक चिन्ह लगाया है, जो आपको उद्घाटन का मैं चिन्ह दिखा रहा हूँ। ये इस समय दिखा रहा हूँ, देखो अभी दिखा रहा हूँ, ये दिखा रहा हूँ, ये उद्घाटन का चिन्ह है। और इसमें पूरा विवरण लिखा हुआ है, ये विवरण लिखा हुआ है, पूरा लिखा हुआ है इसके अंदर। यहाँ पर पूरा जो कैसे कैसे कौन कौन यहाँ के जो है हमारे प्रधान हैं और कैसे कैसे कार्य किया है, किस सन में कार्य किया गया है, ये सारी चीज़ लिखी हुई है इसके अंदर। तो लिखा हुआ है 15वां वित्त आयोग के अंतर्गत क्षेत्र पंचायत अहरोरी हरदोई द्वारा निर्मित मार्ग का नाम बांदा अहरोरी मार्ग से पुरानी बाजार की ओर तक प्रभात सिंह के मकान तक इंटर निर्माण कार्य का उद्घाटन मुख्य अतिथि श्री यू धर्मवीर सिंह पन्ने माननीय प्रमुख क्षेत्र पंचायत अहरोरी के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। अनुलंबाई 160 मीटर, अनुलागत GST सहित ये जो भी है अमाउंट लिखा हुआ है, इसके अंदर लिखा हुआ है, ये पूरा अमाउंट लिखा हुआ है। और उसके बाद में ये सब आपको टोटल में दिखा दे रहा हूँ, इधर का ये सब लिखा हुआ है इसके अंदर। और कार्य करने में हमारे प्रधान जी बहुत आगे हैं और आगे रहेंगे, और हम सब लोग उनकी कदर भी करते हैं और सलाम करते हैं मैं अपने गांव के प्रधान जी को। और हम भगवान से दुआ करेंगे कि सलामत रहें, अच्छे से रहें, उनका परिवार पूरी तरह फलते रहे और अच्छा कामयाबी मिले हमारे प्रधान जी को। और इतनी कामयाबी मिले कि वो सांसद के जो है मेंबर बने, और मेंबर के साथ साथ जो है एक भारत के स्टेट के गवर्नमेंट के साथ साथ भारत के PM भी बनने की कोशिश करें, तो हमें और हमारे अहरोरी की जनता को और गर्व होगा और बहुत अच्छा होगा। और हमारा अहरोरी का नाम सोने के अक्षरों में लिखा जाएगा और अहरोरी मेरी सबसे आगे आ जाएगी कि अहरोरी का कोई भी जो है कोई भी इंसान इस देश का PM या देश का CM बना बैठा है, हमें गर्व होगा। तो ये अभी हम इस क्लिप में इतना दिखाएंगे और आगे हम आपको गांव अहरोरी दिखाने वाले हैं। तो इस समय हम अहरोरी गांव में, ये हमारे ऐसे छोटे छोटे घर है और ऐसा रोड है और ऐसे दुकानें हैं यहाँ पे। और ये अहरोरी गांव में ऐसे रिक्शे चलते हैं, जैसे आ रहे हैं ये रिक्शे चलते हैं, आना जाना करते हैं। और यही हमारी अहरोरी का निर्माण है। और अभी हम आपको लेके चलते हैं अहरोरी गांव में। पहले अहरोरी गांव कैसा था और अभी बहुत चेंज हो गया अहरोरी गांव। ऐसे देखो लोग लेटे हुए हैं और ऐसे रिक्शे चल रहे हैं और ऐसे यातायात होते हैं हमारे गांव में, आना जाना ऐसे होता है। और अभी हम जो है अहरोरी गांव के अंदर एंट्री करेंगे कुछ ही क्षणों में और हम दिखाते हैं कि अहरोरी गांव कैसा है मेरा। और अभी हम धीरे धीरे आपको पूरा हम यहाँ का लोकेशन दिखा रहे हैं अहरोरी गांव का।
और हम अहरोरी गांव के अंदर जो है प्रवेश कर रहे हैं। और ये अहरोरी गांव है और ये रोड जो है अहरोरी गांव के अंदर चली गई है। और ये टावर लगा हुआ है इस समय, और पहले यहाँ पर टावर नहीं था, ये पूरा टावर है, इधर आ गया है। ये टावर का निर्माण हुआ है और यहीं से पूरी कनेक्टिंग होती है। ये टावर है, ये टावर लगा हुआ है पूरा अहरोरी का, और यहीं से इंटरनेट मोबाइल की सर्विस सबको प्रोवाइड की जाती है। ऐसे ऐसे घर है, ऐसे गांव है यहाँ पर जो गांव के अंदर चल रहे हैं, और गांव के साथ साथ और जो लोग कैसे रहते हैं और कैसे नहीं रहते हैं, ये सब हम आपको दिखाते चल रहे हैं। और डिस्कवरी एपिसोड में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और उसके साथ साथ हम पूरा गांव में आ चुके हैं और गांव में चल रहे हैं। तो ऐसा है, गांव भी बदल गया, सब पक्के मकान बन गए। हमारी भारत सरकार ने बहुत विकास किया है और बहुत सहायता की है देश की जनता को। पहले ये सब टूटे फूटे घर रहा करते थे, आज ये जो घर है सब हमको पक्के घर दिख रहे हैं। ये पक्के घर हैं, पूरे घर पक्के दिख रहे हैं। जिधर भी नज़र डालो उधर पक्का घर पाओगे, कहीं भी कच्चा नहीं है। और हम कुछ गली में दिखा रहे हैं। ये सब पहले बहुत यहाँ की जनता बहुत परेशान थी और किसी के पास घर नहीं साबित होता था, और जैसे जैसे विकास हुआ वैसे वैसे यहाँ का घर सब कच्चा था, अभी सब पक्का घर बन गया, सब पक्के घर में तब्दील हो गया सब। और यहाँ का बहुत विकास हुआ है अहरोरी के अंदर, इतना विकास हुआ है कि जैसे भारत में जो विकास पूरा हुआ है उसी हिसाब से हमारे अहरोरी के अंदर विकास हुआ है। चप्पे चप्पे गली गली में आपको पूरा पक्का घर मिलेगा, कहीं भी कच्चा घर नहीं है। और यहाँ की जनता बहुत खुश है। और कौन कहता है कि हमारी भारत सरकार जो कुछ नहीं करती, ऐसा नहीं दोस्तों। अगर कुछ नहीं करती तो यह घर पक्का घर कैसे होते, लोगों के पास कैसे खुशहाली मनाते। तो जो है ये जो गलियां हैं, ये भी पहले हम लोग बचपन में निकलते थे इधर से, अभी सब पक्के में तब्दील हो गए हैं। और ये हमारा एपिसोड एक डिस्कवरी एपिसोड है जो मैं इस समय कर रहा हूँ। ये जहाँ तक नज़र डालेंगे वहाँ तक नज़र डालेंगे, ये सब गली हमारा अहरोरी गांव है। अहरोरी के गांव के अंदर हम लोग बचपन से पले पोसे बड़े हुए थे। और पहले यहाँ पर कुछ नहीं था, पहले ऐसा नाली हुआ कर, जैसे नाली है ऐसा हुआ करता था, और हम लोग इतना पैर में जाकर ही जाते थे। आज ये रोड का विकास हो गया है। और हम चाहे कि मैं अपने एपिसोड से इस गांव को मैं दिखा रहा हूँ। मेरा अहरोरी गांव बहुत अच्छा गांव है और यहाँ का जो विकासपन बहुत अच्छा है। और पहले जो थे ऐसा था, हुआ करता था, जैसे ये मिट्टी दिखा रहे, मिट्टी घर थे, आज ऐसे में तब्दील हो गया है। तो मैं हरीश चंद्र अग्निहोत्री, फिल्म स्क्रिप्ट राइटर फ्रॉम मुंबई वाया डिस्ट्रिक्ट हरदोई। और इसके बाद में ये हमारा घर है, मैं हरीश चंद्र अग्निहोत्री, यहाँ पर हमारा ननिहाल था। ये जो गली जाती थी ये हमारे गांव को जाती थी। और इसके साथ साथ कहीं पर भी आपको कच्चा मकान नहीं मिलेगा, सब पक्के में तब्दील हो चुका है। और इसके साथ साथ हम अहरोरी गांव में आपको सब चीज़ दिखाएंगे, आपको दिखा रहा हूं। तो ऐसे देखो अभी सब घर पक्के बन गए हैं। और ये हमारा अहरोरी गांव है, अहरोरी हरदोई। और ये क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है, बहुत खुशी हो रही मुझे जब मैं अपने ऐसा ज़िला हरदोई को देखता हूं और विकास देखता हूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम उस दुनिया में नहीं हैं, मैं अलग दुनिया में जी रहे हैं। और इसके बाद में हमने जो भी विकास हुए हैं मैं आपके सामने किया। तो इस गांव को मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि ये गांव वही हरीश चंद्र जी का है जो यूट्यूब क्रिएटर हैं। और ये ऐसा अहरोरी गांव है हमारे इधर। और यह रोड गई है, ये रोड जो आई है ये अहरोरी गांव को रोड आई है। और यहाँ से जो अहरोरी ये गांव है, ये गांव है। और यहाँ से
जो रोड निकलती है, तो जो ये रोड निकलता है ये अहरोरी गांव से होते हुआ मेन रोड को कनेक्ट करता है। मेन रोड से होता हुआ लखनऊ, हरदोई, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, हिंदुस्तान के कहीं भी आप जो है कोने तक आप पहुंच सकते हैं। और ये अहरोरी गांव हमारा आज से कई वर्ष पहले इस जो ज़मीन पे कुछ नहीं था, खाली मिट्टी का जो है सड़क था। आज ये विकास हुआ है, ये पक्के घर बने हैं, पक्के घर बने हैं। और इसके साथ साथ हमने जो भी निर्णय लिया था अपने गांव को दिखाने के लिए, वो आपको दिखा रहा हूँ। मैं हरीशचंद अग्निहोत्री, यूट्यूब क्रिएटर फ्रॉम मुंबई वाया डिस्ट्रिक्ट हरदोई। और ये डिस्कवरी एपिसोड आपको हम जो है यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। और यूट्यूब जो है हमारा बहुत ही सहनशीलता है। और यही रोड था पहले, बहुत इधर कुछ नहीं था। और कई वर्षों में, लगभग ये 28-30 सालों में जो हमारी भारत सरकार ने और स्टेट गवर्नमेंट ने जो विकास किया है, और यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ यहाँ के हमारे जो पूजनीय आदरणीय प्रधान जी हैं, जो विकास किए हैं, बहुत अच्छा किए हैं और जनता खुश है। और मुझे अनुभव था कि किसी दिन ये अहरोरी हमारे भारतवर्ष के अंदर जो गांव, अच्छे अच्छे गांव जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र में ऐसे गांव होते हैं, ऐसे ही गांव होएगा हमारा अहरोरी। तो ऐसा ही हुआ, हमें खुशी है। और आगे लेके चलते हैं आपको। इसके बाद ये और ये हमारा बहुत पुराना एक पेड़ है, ये जो बरगद पेड़ है, ये पेड़ है। यहाँ पर पहले एक कुआं हुआ था, यहाँ से जहाँ पे घर बन गया है। और ये कुआं से हम लोग पानी पिया करते थे। और आज हर जगह पे नल है, ऐसे घर हैं, ऐसे बस्तियां हैं, ऐसे घर हैं। और इसके बाद में यहाँ से आगे बाज़ार है, मार्केट लगा हुआ है, जो बाज़ार जाते हैं। और बाज़ार के साथ साथ बहुत विकास है, यहाँ पर हर चीज़ मिलती है, कोई चीज़ की तकलीफ़ नहीं है, हर चीज़ मिलती है। यहाँ पे बाज़ार लगता है, टाउन सिस्टम है, जितने भी घरेलू सामान हैं सब ले सकते हैं। और इसके साथ साथ इधर एक पीछे तालाब हुआ करता था, अभी भी तालाब है, तालाब भरा हुआ है। तो यही सब था। हम आपको अहरोरी गाँव के जो है दर्शन करा दिए। और चलता है, विकास ऐसे होता है। और ये उत्तर प्रदेश के ज़िला हरदोई में अहरोरी गांव पड़ता है। और यहाँ से आप कहीं भी जा सकते हैं। ये वही घर है, वही यहाँ पर रेसिडेंट है। और अगर 1000 साल पहले, अगर कई साल वर्ष प्राचीन देखा जाए, तो ये हिरण्यकश्यप की नगरी थी। और यहीं से होलिका की शुरुआत हुई थी। ज़िला हरदोई में आप जब जाएंगे तो हिरण्यकश्यप का आपको भी अभी भी किला है। और जो होलिका दहन होता है, हमारे विश्व में जो होलिका दहन होता है, वो जो है यही हरदोई से शुरुआत हुई है। जो विश्व में होलिका जो मनाई जाती है, होली फेस्टिवल जो होता है, उसकी शुरुआत यहीं होती है और यहीं सब हुआ है। तो यहीं से अपना एपिसोड हम ख़त्म करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आपली मुंबई, आमची मुंबई, आमच्या यूपीचा स्टेट मध्ये सगळे माणसाला आम्ही स्वागत करत आहे। आणि मुंबई याना का आम्ही सभी लोकांना स्वागत करीत आहे। आम्ही अहरोरीच्या मध्ये, मैं उत्तर प्रदेश सभी अपने भाई और बहनों का हार्दिक स्वागत करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, और मैं देशवासियों और मैं संसार के वासियों, मैं हरीशचंद अग्निहोत्री, यूट्यूब क्रिएटर। आज मैं अपना आवास दिखाने जा रहा हूँ कि मैं गांव में कैसा रहता हूँ और कैसे मेरा बचपन गुजरा है। तो ये मेरा नया घर आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये अहरोरी 1, अहरोरी 2, और अभी मैं अहरोरी 2 में हूँ, जो नया जो यहाँ पर पूर्वा बसा हुआ है। और वहीं पर हमारा घर है। तो चलिए मैं अपना घर दिखाता हूँ कि हमारा घर कैसा है। हमारा घर बहुत ही जो है बाहर जो बना हुआ है, नया पूर्वा है, और बहुत ही मेहनत कठिन से है। इस घर को हमारे माता पिताजी बनाए थे।
और आज पिताजी हमारे बीच नहीं है, माताजी हैं। हम टोटल माताजी के 6 भाई हैं और यहीं से हमारा जो घर की स्टार्टिंग है। ये जो आपको लिप्टिस दिख रही है, ये जूम करके दिखा रहा हूँ, ये लिप्टिस जो है ये हमारे घर पर लगी हुई है। तो ये हमारी यहाँ जगह की शुरुआत हुई है। और ये जितना भी ये दिख रहा है, ये जो है आपको ये आगे हमने जो बाथरूम बनाया हुआ है, जूम करके दिखा रहा हूँ, यहाँ से हमारी घर की शुरुआत है। और ये जो घर था हमारा पुराना, जो हमारे पिताजी माताजी थे जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से जो है मिट्टी घर बनाया था। अभी इसका कुछ चिन्ह बाकी है, ये एक अंश रह गया जो है आपको दिखा रहा हूँ। और ये आगे जो घर दिखा रहा हूँ, ये आंगन है मेरा। और ये आंगन के साथ साथ जो है ये पेड़ है, ये पेड़ खड़ा हुआ है, ये पेड़ खड़ा हुआ है। और पहले मैं आपको पुराना घर दिखाऊंगा जिसमें हमारे माता पिताजी रहते थे। तो अभी हम लेके चलते हैं आपको पुराने घर में। और ये हमारा पुराना घर है, ये देखो ऐसे कांवला वगैरह बिछे हुए हैं। और इसके बाद में ये घर मेरा बहुत अच्छा हुआ करता था, यहाँ पर हमारे पूरा परिवार रहता था। लेकिन ये पुराना घर हो चुका है, ये ऐसे पतरे पड़े हुए हैं। और जब मैं इस घर के अंदर बैठता हूँ तो मुझे पिताजी की याद आती है, हमारा बचपन याद आता है। हमारे माताजी अभी हैं हमारे बीच में। और फिर भी हमें बहुत दुख महसूस होता है यहाँ पे, क्योंकि एक वक्त वो था जब हमारा परिवार यहाँ पे रहता था और आज यह घर खंडार में तब्दील हो गया है। क्योंकि यहाँ की जो दीवारें हैं कमज़ोर हो चुकी हैं, कि जितनी भी ये दीवारें हैं, ये आपको दीवारें दिख रही हैं, ये कच्ची मिट्टी की बनी हुई हैं, इनमें कोई दम नहीं रह गया है। देखो आपको हॉल भी दिख रहे हैं, ऐसा क्रैकपन बहुत दिख रहा है दीवार के अंदर। तो इसके लिए इस दीवार बहुत ही कमज़ोर है, कभी भी गिर सकती है, इसलिए इस घर को हमने खाली कर दिया है। और खाली करने के बाद में और उसके बाद मैं अपने नया घर बनाया है, हमारी भी ज़मीन पे अपना बनाया हुआ है, जो आपको लेके चलते हैं। तो ये जो दिख रहा है ये आपको, ये हमारा घर है। और ये आगे जो ये बजरी पड़ी हुई है, जो आगे दिखाऊंगा आपको, यहाँ तक हमारी बाहर तक जगह है, यहाँ तक जगह है। ये जो बजरी पड़ी हुई है, ये बजरी जो पड़ी है, यहाँ तक हमारा पूरा घर है। और ऐसे जब घर हम देखते हैं तो हमको बहुत बचपन की यादें आती हैं। और छोटे में हम स्कूल जाया करते थे, आज वो दिन अपने को बहुत याद आते हैं। और अब इसके बाद में आपको लेके चलते हैं नए घर में, जो हमने बड़ी मेहनत से जो है अपना आवास बनाया है। और ये भी देखो हमारा घर है। और ये बाथरूम है हमारा, ये बाथरूम हुआ है। और इसमें हमारा नल लगा हुआ है इस बाथरूम के अंदर, और यहीं से हम नहाते धोते हैं ये सब। और इसके बाद में ये सब यहाँ पर हमारे पिताजी बहुत फुलवारी वगैरह लगाया करते थे। जब हमारे बीच थे हरा भरा दिखा करता था, लेकिन आज जब पिताजी हमारे एक्सपायर हो गए, ख़त्म हो गए, उनके साथ साथ हरियाली भी यहाँ ख़त्म हो चुकी है। थोड़ा छोटा मोटा हरियाली है और ये है। और यहाँ पर कोई मतलब भाई लोग उतना मतलब नहीं कर पा रहे हैं, चाहे तो इसमें बहुत कुछ हो सकता है। और ज़्यादा वो लोग अपने काम में बिजी रहते हैं। तो ये जितना भी दिख रहा है यहाँ से, ये हमारा घर है। और ये हमारा पुराना घर है हमारा। और इसके घर के साथ साथ हम अपना परिवार दिखाएंगे, अपने परिवार से देखता हूँ। और इस समय में हम अपने नए घर में लेके चलता हूँ। तो ये हमारे नए घर के अंदर आपको दर्शन कराता हूँ। तो ये हमारे पहले कमरा की शुरुआत हो रही है। और वो बम्बई में रहते हैं। ये सिलेंडर है, यहाँ पे से खाना बनाया जा रहा है। ये हमारे छोटे छोटे हमारे भाई के बच्चे लोग हैं, बैठे हुए हैं। और
इसके बाद में ये हमारी माता जी हैं, ये माता जी हैं जिनको हमको पाल पोस के बड़ा की हैं ये, और बहुत पुरानी हो चुकी हैं, कम से कम इनकी 50-55 साल की उम्र हो चुकी है। अपनी लाइफ में बहुत कुछ उन्होंने कठिनाई सही है, बहुत कुछ देखा है और बहुत तकलीफ़ उठाई है हम लोग को पालने पोषण करने में। और जो पहले बैक में घर आपको दिखा चुका हूँ, इनकी पूरी ज़िंदगी उसी में कट गई है और अभी भी, और जो है अभी भी भगवान की दया से हम लोग के बीच में है। और ये हमारे छोटे भाई का लड़का है जो इस समय खेल रहा है, देख रहा है आपको ये। और ये हमारे छोटे भाई प्रेम शंकर हैं, ये प्रेम शंकर हैं जो आपने देखा भी, उनको स्क्रीन पे देखा होगा, कभी भी देखेंगे आप। और ऐसा जो है टीवी लगा हुआ ऐसा घर है। और इसके बाद में हम आपको लेके चलते हैं, अंदर लेके चलते हैं। ये दूसरा कमरा की शुरुआत है, ये दूसरा कमरा की शुरुआत है। और ये हमारा घर है, ये दूसरा कमरा है। ऐसे कमरे हमने बनाए हैं, बने हुए चारों तरफ आपको दिखा देते हैं, ऐसे कमरे बनाए हुए हैं मैंने। और इसके बाद में अभी इसमें लेंटर पड़ा था, तो जो इसमें कुछ गाटर डाले जाते हैं ये लेंटर को रोकने के लिए, इसलिए आपको चारों तरफ हॉल दिख रहे हैं। एक जब रिपेयरिंग होगी तो ये सब कुछ नहीं रहेगा, हॉल पूरे बंद हो जाएंगे। तो ये ऐसा कमरा है हम लोग का, बड़ा कमरा है ये। यहाँ से लेके समझ देख लीजिए, आपके सामने है कितने बड़ा कमरा है ये। और इसके बाद में अब हम आपको लेके चलते हैं तीसरे कमरे में। और ये हमारा तीसरे कमरे में एंट्री कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। ये हमारा तीसरा कमरा है, ये ऐसा कमरा है, तीसरा कमरा हमने बनाया है। तो यही आवास हमारा है जिसमें हम रह रहे हैं। और इसके बाद में हम प्रयास कर रहे हैं कि जिस हिसाब से हमने कठिनाई से घर बनाया है, हम अपने देशवासियों के सभी जितने हमारे नवयुवक हैं, हम भी आपसे यही कहता हूँ कि आप अच्छा रास्ता चलिए और अच्छा रास्ता चुनिए। बहुत भरसक मतलब बहुत मेहनत कीजिए और मेहनत करके और अपने जो माता पिता जी हैं उनका नाम अमर कीजिए और ऐसा रास्ता चलिए, ऐसा संस्कार के हिसाब से अपने चलिए ताकि तुम्हारे माता पिता का सर नीचे नहीं होना चाहिए। और भले आप कितने भी करोड़पति के बेटे हैं, अपनी दम पे, अपनी ताकत पे, माता पिता के पैसे की ताकत से नहीं, अपने मेहनत की ताकत से परिश्रम करके ऐसा आवास बनाइए और उसमें माता पिता जी का प्रवेश कराइए। तब जाके माता पिता को एहसास होता है कि हमारे बेटों ने कुछ किया है। और ऐसा ही हमारा हुआ है। हमारे पिताजी बेचारे हम लोग को पालने पोसने में उनकी पूरी ज़िंदगी गुजर गई, लेकिन जो भी ये आवास बनाया है हमारे भाई ने अपनी मेहनत और ताकत पे बनाया है। आज ये दिखा रहा हूँ आवास, अभी देख रहे हो उसमें प्लास्टरिंग बाकी है, तो कुछ प्रॉब्लम सोल्व होने के बाद हम इसका प्लास्टरिंग कराएंगे और फिर एक आवास अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। फिर भी हम लोग खुश हैं अपने इस आवास के अंदर। तो मैं हरिश्चंद्र अग्निहोत्री, अहिरोरी, डिस्ट्रिक्ट हरदोई, ये आवास मेरा था और यहीं से हमारा ये आवास का जो भी एपिसोड है वो ख़त्म होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।